दोस्तों, दुनिया में कुछ करने के लिए पढ़ने की जरूरत हो हर एक इंसान को होती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ने में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आप हताश मत होइए। एक ऐसी शख्सियत जो लगातार इसी बात पर जोर देकर युवाओं को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तो देखा होगा और आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल होगा। अगर आप ये तीनों प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर हैं और अगर आपने आरजे कार्तिक का नाम नहीं सुना है, तो आपका ये सब चलाना उचित नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा या युवा होगा जिन्होंने आरजे कार्तिक सर को नहीं सुना है। आज आरजे कार्तिक सर हमारे बाड़मेर जिले में है, तो आरजे कार्तिक सर से बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे पूरा परिचय जानेंगे। सब लोग आरजे कार्तिक सर को सुनते तो हैं, लेकिन आरजे कार्तिक सर इस फील्ड में क्यों आए, इन्होंने ये शुरुआत क्यों की, सारी बातें इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे बाड़मेर में। थैंक यू सो मच। सर, आरजे कार्तिक एक ऐसा नाम सिर्फ अपने राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में बल्कि विदेशों में आपको लोग खूब सुनते हैं, खूब आपकी बातें, आपकी जो सुबह सुबह एक मोटिवेशनल स्टोरी आती हैं, अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छे संदेश देते हैं। कितना खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया का सही उपयोग हो रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यहाँ बाड़मेर की धरा पर स्वागत किया, उसके लिए। और बाड़मेर जो है, मैं बहुत समय से आना चाहता था। ये वो हिस्सा है राजस्थान का जहाँ मैं नहीं घूमा हूँ, तो यहाँ घूमने को मिल रहा है और ये अपने आप में एक जो है गर्व की मिट्टी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पूछा कि कैसा लगता है कि राजस्थान का जो लड़का है, जो राजस्थान में ये भी बॉर्डर एरिया है हमारा, ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया नहीं लेकिन स्टेट बॉर्डर एरिया है, एमपी की जो बॉर्डर है राजस्थान की, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जो राजस्थान में भवानी मंडी का। मेरा स्टेशन भी बड़ा कमाल का है, वो 2 राज्यों में डिवाइडेड है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और मैं आगे बढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। क्या बात। तो ये प्रभु का आशीर्वाद है और उनकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हम इंसानों ने बहुत सोचा अपने आप को कि हम सुपर डुपर हीरो हैं और हमें सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही कोविड आया, सारे जो हवाई जहाज़ और फाइटर प्लेन थे सब नीचे खड़े हुए थे। तो प्रभु की जो ताकत है उसके आगे हमारी ताकत कुछ भी नहीं। हम लाइफ में जो नहीं कर सकते वो एक पल में कर देता है। तो इसलिए मेरा तो हमेशा से मानना है कि सिर्फ जो भी हो पा रहा है सब उनका आशीर्वाद। सर, मेरा एक सवाल है। काफ़ी यूथ हैं, वो सोचते हैं कि हमने नीट का हमारा क्लियर नहीं हुआ, जे क्लियर नहीं हुआ, हम इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, या वो कर लिया, इस फील्ड में कभी सक्सेस नहीं होते और वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार गलत कदम भी उठाते हैं। क्या ये सब जरूरी है? क्या दूसरे ऑप्शन नहीं है युवाओं के पास? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बारी बहुत जल्दी वो स्टेप ले लेते हैं। उन्हें थोड़ा सा, एक बहुत अच्छी लाइन है कि वक्त को भी वक्त देना पड़ता है सही वक्त लाने के लिए। तो अगर हम ये सोचें कि आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, मैंने एक जगह पे पढ़ा और बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है। ये आपने, क्योंकि एग्जाम की बात की, कॉम्पिटिटिव, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये नहीं क्लियर हुआ तो पता नहीं अब आगे क्या होगा, घर वाले कैसे देखेंगे, सोसाइटी मुझे कैसे देखेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप कल पास हो जाएंगे, उसके अगले कल में पास हो जाएंगे, बहुत सारे कल आने बाकी हैं। तो हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ। 11th क्लास में था मैं, केमिस्ट्री में मैं फेल हो गया था और मेरे फादर को मैं लेकर के गया था रिजल्ट लेने के लिए। तो मैं कभी फेल नहीं हुआ था 11th क्लास तक, मैं मोस्टली टॉपर ही था। और क्योंकि मुझे वो साइंस बायो समझ में नहीं आ रही थी और मुझे खुद को ऐसा लगता था कि मैं गलत तरफ आ गया हूँ, लेकिन भाई घर वालों का प्रेशर रहता ही है कि आपको कुछ तो करना ही है। तो मैंने सोचा कि फिर क्या किया जाए। तो मैं 11th में वो पढ़ रहा था और वो समझ में आई नहीं, फेल हो गया। मेरे फादर जब वो रिजल्ट लेके हम लोग घर पहुँचे, मुझे लगा कि बहुत डांटेंगे। मेरे फादर ने शाम में मुझे बुला के कहा कि कोई बात नहीं, तू ये क्लियर कर लेगा और आगे जो तेरा मन करे वो करना। तो मेरे फादर ने उस दिन मुझे सपोर्ट किया। ये सारा खेल, जो सारा चमत्कार हुआ लाइफ में, वो उनके उस सपोर्ट की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को ये साहस दिलाना चाहिए कि अगर आप ये नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपको कुछ और लगता है आप कुछ और करना, लेकिन जो करना चाहते हो वो करना। क्योंकि जब हम वो चीज़ करते हैं, कई सारे बच्चे तो इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। आपने उनको ज़बरदस्ती, आप इस दौड़ में दौड़ाना चाहते हो, वो दौड़ना ही नहीं चाहते। कुछ बच्चे वाकई में चाहते हैं कि वो क्लियर करें, नहीं कर पाते क्योंकि एक लिमिटेड सीट्स हैं, ऑप्शन हैं। अब उसके आगे तो किसी के हाथ में नहीं है, चुनने इतने तो कैसे बाकियों का होगा। तो उन्हें ऑप्शंस तलाशने चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इस वक्त करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर आज कोई ये कहे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो वो उसकी कमी है। करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी जगहों से बैठ करके सुपरस्टार बन चुके हैं, जो छोटी जगहों से बैठ करके ऐसे स्टार्टअप आइडिया लेकर के आए जिन्होंने कमाल कर दिया। तो मेरा एक मानना है कि नंबर जो है वो मैटर करता है। अगर वो मार्कशीट में नहीं आता है तो बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो नंबर आना चाहिए। तो या तो आपकी बैलेंस शीट में नंबर हो या वो मार्कशीट में।
तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका नीट क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अभी बहुत सारे एग्जाम लाइफ के बाकी हैं और ये तो छोटा सा एग्जाम है, जिंदगी का इम्तिहान तो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आपको मेहनत करते रहना। सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने कब चुना था और कब आप इस प्लेटफॉर्म में आए, और फिर इस प्रकार से आपको कभी था कि हाँ यार इस प्रकार से हो जाएगा? मेरे मन में था कि मैं ऐसा आरजे बनूं जिसको लोग जाने, सिर्फ आरजे बन के ना रह जाऊं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे आरजेज हैं, तकरीबन 1000 आरजे होंगे इंडिया में। तो मेरा ये मानना था कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छी पहुंच बनाऊं। बाकी जैसा मैंने बताया कि प्रभु की कृपा है कि ये सब हो पाया। मैंने 2017 में शुरू किया था, वीडियोस में अपलोड करता रहा, और जैसा मैंने बोला कि हर चीज़ को ग्रो होने में समय लगता है। अब आप बीज डालते से सोचो कि बरगद का पेड़ बन जाएगा तो इम्पॉसिबल है। तो वही वक्त दिया मैंने, मैं लगातार करता रहा, कंसिस्टेंटली करता रहा। सो 6 महीने तक मैं लगातार अपलोड करता रहा वीडियोस, बगैर ये सोचे कि इस पे व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं लगातार अपना काम करता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि एक वीडियो जो था वो चल गया, और उसकी वजह से जो पुराने जो मेहनत थी वो भी रंग लाई। तो कहने का मतलब, मेरी कहानी से जो मैंने सीखा और जो मैं समझाता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहे तो आप एक न एक दिन, आपको भी जानते हैं लोग और आप शाइन भी करते हैं। बस आपको सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या मैंने सही मेहनत की, क्या मैंने कंसिस्टेंटली मेहनत की, लगातार क्या मैंने प्रयास किया, और क्या मैंने सही दिशा में प्रयास किया, और क्या मेरी मेहनत में कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें सही कर रहे हैं तो फिर कोई कमी रह नहीं सकती, वो आज नहीं तो कल मिलेगा। मिल जाएंगे। सर, सोशल मीडिया आजकल हम खूब जगह देखते हैं, चाहे गर्ल्स की बात करें, युवा है, बॉयज़ हैं, सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रकार के रील्स बनाते हैं, वीडियोज़ आते हैं। तो क्या ये एक ऑप्शन है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि कुछ लोग इस सोशल मीडिया को लेकर गलत राह पर भी चल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट जो है वो अपने आप में एक बहुत कमाल की चीज़ है। आप यहाँ बैठे बैठे ये चेक कर सकते हैं कि कौन से देश में कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं जिनसे मैं पढ़ सकता हूँ, और वही इंटरनेट जो है आपको गलत रास्ते में भी ले जा सकता है। सो सब कुछ डिपेंड करता है कि पैसेंजर कौन सी बस में बैठना चाहता है ना। अगर आपको दिल्ली जाना है, आप दिल्ली की जगह मुंबई की बस में बैठोगे तो दिल्ली तो कभी पहुँचोगे नहीं। तो आप कौन सी बस चुन रहे हैं अपने लिए, वो आपको देखना है। कहने का मतलब ये कि आप कौन से करियर की तरफ जाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हो। दिल्ली मुंबई तो एक उदाहरण है, लेकिन सार ये है कि अगर आप इंटरनेट से सीखना चाहें तो बहुत कुछ है, ग्रो करना चाहें तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे इंस्टेंटली फेमस होना है और कुछ करना है, वैसे चीज़ें नहीं होती हैं। जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे व्यूज़ और लाइक्स हैं, लेकिन जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही डायरेक्शन में मेहनत की, सही कंटेंट पहुंचाया और लोगों को उनका कंटेंट पसंद आता है, तो वो वेट करते हैं। आज मेरा जो कंटेंट है, मैं कहानियां करता हूँ सोमवार की। मेरे पास में एक बार एक लड़की का मैसेज आया कि मुझे सुबह 4 बजे मेरी दादी ने जगा दिया, ये कहने के लिए कि फ़ोन में आरजे कार्तिक की कहानी चला दे, फिर तू सो जाना। तो ये आशीर्वाद नहीं है तो क्या है। और ये आपके कंटेंट का भी कमाल है। आप जब अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें पहुंचाते हैं तो फिर लोगों के मन में वो घर कर जाती है। जैसे रामायण महाभारत आती थी तो उसका समय फिक्स था, तो मेरी कहानी का समय 9:30 बजे फिक्स है। 9:35 हो जाते हैं तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर आज की कहानी नहीं आई। कई बार 9:15 पे जाते हैं तो मैं उन्हें कहता 15 मिनट और रुको, 9:30 बजे आएगी। तो ये जो है वो इसलिए ऑडियंस जुड़ पाई है क्योंकि आवाज़ अच्छी है तो कुछ लोग सुनेंगे, बात अच्छी होगी तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। बात बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी बात से आप पकड़ बना सकते हैं। सर, कभी आरजे कार्तिक को किसी चीज़ का विरोध भी विरोध का सामना करना पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ जो जिसका विरोध किया जा सके। मैं हमेशा ऐसी बात करता हूँ जिसका समर्थन ही किया जा सके। कितना अच्छा लगा सर जब ये आप बाड़मेर की कभी स्कूल में आए थे, मॉडर्न स्कूल में, और यहाँ हमने देखा बच्चे काफ़ी फैन थे, सब लोग फैन, हाँ हुल्ला समझ के था। उस टाइम वो पल आपके लिए कितना यूँ था कि भाई बहुत ही यादगार पल है। और मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ऐसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसे स्कूल में जाऊंगा और इतने सारे बच्चे स्वागत करेंगे, और उनके चेहरे पे जो खुशी थी मुझे देख के, मुझे लगता है कि वो वाकई में एक लम्हा है जो हमेशा याद रहेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आप एक यूथ आइकन है। आज का यूथ कहीं ना कहीं राह भटक रहा है, नशावर्ती में, अलग अलग चीज़ों में, कई सारे ऐसे हम किस्से देखते हैं, रोज़ सुनते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो यूथ अब एकदम प्रॉपर होकर और सीधे रास्ते पर आना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है कि अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। जो आपका मोबाइल है, जिसके चक्कर में आप दीवाने से हो गए, उससे भी थोड़ा दूर रहिए। आधे घंटे के लिए मोबाइल छोड़ करके आप वॉक पे चले जाइए, साइकिलिंग पे चले जाइए, एक्सरसाइज करने लग जाइए, लेकिन उससे डिटैच हो जाइए। दूसरा मैसेज ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को, जो हमारी सोल है, उसको टाइम दीजिए। तीसरा ये है कि आप अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सुनना शुरू कीजिए ताकि आपकी ब्रेन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। काफ़ी सारे लोग आजकल ये हो गया कि बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि बस अरे नहीं मिला, मेरा खेल खत्म। ऐसा नहीं है, आप चलते रहें और लाइफ को हमेशा हाईएस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि तो मेरा ही है, मेरा होके रहेगा। तो जब आप इस थॉट के साथ चलेंगे तो फिर आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आज का यूथ जो है वो बहुत जल्दी ये मानने लग जाता है कि शायद मेरा कुछ हो नहीं सकता।
तो बस उसे ये जो अपने ऊपर जो उसे डाउट होता है वो सेल्फ डाउट हटाना है, जो इनर सेल्फ है उस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, अच्छी चीज़ें करनी है। ये सब पता सबको होता है, फॉलो नहीं करते हैं लोग। अभी आप मुझसे कहो कि सक्सेसफुल बनने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला सबको पता है, ये तो कमाल की चीज़ है कि सबको पता है लेकिन फॉलो नहीं करते। अब फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो क्या ही हो सकता है। तो वो आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे अच्छा बनना है बुरा बनना है, तो मुझे कौन सी बस में सवार होना है, ये उन्हें डिसाइड करना। ये मैं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से वाकई में जो इनकी बातें हैं, कहानियों में हर किसी व्यक्ति को सीख मिलती है। आज उन्होंने बातें कही है, ये सीखने लायक बातें ये है। आज कार्तिक का नाम जो आज पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में हुआ है, तो सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से।